हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके लिए सीबीएसई की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यानी कि गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जो सीबीएसई का इस बार 2025 का जो पासिंग क्राइटेरिया होगा वो क्लास 10th और 12th के लिए कौन सा क्राइटेरिया सीबीएसई ने फॉलो किया है। देखो, वैसे तो बच्चों आप सारी बात आपको पता होती है, क्योंकि जब बच्चों आप बोर्ड में आते हो तो बोर्ड के सारे फंडामेंटल और सारी क्राइटेरिया आपको हर कोई बता देता है। लेकिन सीबीएसई ने अभी इस बार जो नया ऑफिशियल अपडेट किया है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अभी 9 से 10th में आ गए हैं और 11 से 12th में आ जाते हैं और उनको पूरी तरह से सिलेबस की नॉलेज नहीं होती है और पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी नहीं कर पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनकी लास्ट में कंपार्टमेंट लग जाती है। तो बच्चों, आज मैं एक छोटे से टॉपिक पर बात करूंगा। टॉपिक का नाम होगा कि आपकी कंपार्टमेंट से आप कैसे बचें और आपका मेन बोर्ड में पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। 2025 के लिए क्लास 10th और 12th के दोनों की हम बात करेंगे और दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि 10th और 12th का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है और हर सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो ये छोटे छोटे से 2 टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आई होप कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि सर ने हमारे लिए कुछ 2025 के जो एग्जाम है, जो मेन बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए सर ने हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना। और भाई देखो, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बच्चों आपके लिए ना हम वीडियो बना रहे हैं और आपको डे बाय डे हम मेन इंफॉर्मेशन आपको हमें देनी होती है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं बात करूंगा बच्चों 2025 का जो पैटर्न रहेगा, जो बोर्ड का पैटर्न है 2025 में, इसमें जो आपका क्लास 10th और 12th दोनों का पैटर्न क्या रहेगा, मैं दोनों की बात करूंगा। और ये पैटर्न बिल्कुल फाइनल है। इसके बाद पूरी साल आपको कोई यूट्यूब वाले चाहे बताएं या कोई भी बताए, मैं बताऊं, ये पैटर्न आपका नहीं बदलेगा। ये पैटर्न है आपका पासिंग क्राइटेरिया का, कि आपकी पासिंग क्राइटेरिया क्या होगी। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 के लिए एक फंडामेंटल चीज कि जो आज तक आपको किसी यूट्यूबर वाले ने नहीं बताई होगी। तो जो बच्चे मान लीजिए 33% लाने के बाद भी फेल हो जाते हैं, उनके साथ क्या वजह होती है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले क्लास 12th की, क्योंकि 12th क्लास में जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो बच्चों बड़ा डिफिकल्ट होता है और डिफिकल्ट पासिंग क्राइटेरिया को हमें कैसे इजी बनाना है और किस तरह हमें अपनी स्टडी को पूरा करना है और उस पर हमें कैसे वर्क करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको बात बताऊंगा और सब्जेक्ट का किसी का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इंफॉर्मेशन जो आई है उसका नाम क्या है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है आपका 2025 के लिए। सपोज करो बच्चों, मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूं, अगर मैथ्स का एग्जाम है, मैं 2 सब्जेक्ट का समझाऊंगा। आप लोगों के सर कि आप मतलब मैथ्स का ही हमें बताते हैं, मैं आपको साइंस का ही बताऊंगा कि इसमें क्या क्राइटेरिया होता है। देखो, मैथ्स में बच्चों बोर्ड में जो पेपर आता है वो 80 नंबर का आता है, ध्यान देना मेरी बात को। क्लास 12th का बोर्ड में मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 80 नंबर का आता है। अब 80 नंबर पे जो पासिंग क्राइटेरिया है जो सीबीएसई के चाहती है वो ये चाहती है कि इसका 1/3 आपको ऑब्टेन करना ही करना है। इसमें मैंने अभी प्रैक्टिकल को इंक्लूड नहीं किया है, इसमें प्रैक्टिकल का कोई रोल नहीं है। अगर मान लीजिए आपका 80 नंबर का पेपर है तो आपको 27 नंबर लाने ही लाने हैं। 27 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। अगर आप 27 नंबर नहीं लाते हैं, अब आप कहोगे सर 26 भी तो हम ला सकते हैं। मैं आपको पूरा पासिंग क्राइटेरिया बताता हूं। देखो, अगर आप 26 लाते हो और 3 की से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका जो स्कोर बैठता है वो 78 बैठता है। बात आ गई समझ में। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको हर चीज की कंपार्टमेंट से बचना है, तो आपको अपने माइंड में ये फीड करना पड़ेगा। क्लास 12th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं कि क्लास 12th में जो बच्चे हैं वो 80 में से 27 नंबर उनको हर हाल में लाने ही लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नॉट फॉर 26। मैं आपको बिल्कुल एक सटीक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, भले ही आपको कोई भी कह दे कि 24 लाने या 25 लाने। भाई देखो, हर इंसान अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देता है, मैं भी आपको अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। बट मेरा मानना यह है कि जो सीबीएसई का जो अपना एक खुद का फैक्ट है, जिसने उसने एक्चुअल मार्क्स आपसे डिमांड की है, वो की है 27 की, कि आपको 80 में से 27 लाने ही लाने हैं। और बच्चों, इसका मान लीजिए 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 20 में से आपके कम से कम 7 से कम नहीं आने चाहिए, ये ध्यान रखना।
क्योंकि बच्चों क्लास 12th में थ्योरी में अलग पास होना होता है आपको और प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है। बहुत से कहते हैं टीचर की यहाँ पे 10 लाना जरूरी है, प्रैक्टिकल में कम से कम 10 लाना जरूरी है। तो याद रखना वो अदर सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए नहीं है। मैथ्स के लिए आपको क्या काम करना है, कम से कम प्रैक्टिकल में आपको 7 नंबर लाने क्लास 12th में। अब मैं बात करता हूँ बच्चों, फिजिक्स ले लीजिए या केमिस्ट्री ले लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, ये 12th का सब्जेक्ट है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो या तो पेपर 80 का आता है 70 का आता है, मैथ का 80 का है तो फिजिक्स का 70 का है। तो ऐसा तो है नहीं कि 12th में 100 और 100 का पेपर आता होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए फिजिक्स में 70 नंबर का पेपर है आपका, तो 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर में जो आप बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे, कम से कम देखो आप कहोगे सर 23 लाने होते हैं, 23 पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, पासिंग क्राइटेरिया होता है 24। आपको 70 में से देखो आपको अपनी कंपार्टमेंट बचानी है और आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम हमें मिनिमम स्कोर क्या करना है। तो मिनिमम स्कोर ये बच्चों, जब आप घर पे आके हिसाब लगाते हो, कोई बहका देता है कि यार 22 आ रहे 23 आ रहे पास हो जाओगे, अब आपके लिए बिल्कुल भी गुंजाइश वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको 24 लाने कंपलसरी हैं। ये थ्योरी की बात कर रहा हूं। अब बच्चों 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इनका 30 नंबर का होगा। तो 30 में से आपको हर प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं हर सेकंड में आपको पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन बता दूं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा सर ने यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है। इसीलिए मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पूरा तसल्ली के साथ समझा रहा हूँ, जिससे आपका स्कोर बाद में दिक्कत ना करे और आपको किसी की हेल्प लेनी ना पड़े और आपको पासिंग क्राइटेरिया खुद पता होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि देखो अगर मैथ्स का 80 नंबर का पेपर है तो आपको कम से कम 27 नंबर लाने क्लास 12th में, कोई प्रैक्टिकल इसमें इंक्लूड नहीं है। अब 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो कम से कम आपको 7 नंबर लेके आने हैं। ध्यान देना मेरी बात को। अगर मान लीजिए 12th में फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, तो वो 70 नंबर का होता है बच्चों। तो 70 में से आपको कम से कम 24 नंबर लाने कंपलसरी हैं। आपकी कंपार्टमेंट बच जाएगी और आप फर्स्ट चांस में क्लियर हो जाओगे, यानी कि आप मेन बोर्ड में 2025 में ही पास हो जाएंगे। और फिर इसका प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। कम से कम आपको प्रैक्टिकल में 10 नंबर लाने जरूरी है पास होने के लिए, क्योंकि क्लास 12th में पास होने के लिए बच्चों याद रखना थ्योरी में अलग पास होना होता है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है। 10th से ये अलग है। तो मैंने 12th क्लास की आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता दी है और ये इंफॉर्मेशन आप कहीं भी चेक कर लेना, इसमें कोई भी झूठी बात आपको नहीं मिलेगी। आप पहले सीबीएसई वेबसाइट पर, गूगल पर, जो भी आपकी अपनी पर्सनल ऐप हो, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं और वहां से आप पासिंग क्राइटेरिया जान सकते हैं, क्योंकि आपको यूट्यूब से वीडियो भी मिल जाएगी या मिल भी गई होगी कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। अब हम बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में बच्चों देखो ये पासिंग क्राइटेरिया अलग होता है। पासिंग क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है वो सुन लीजिए। क्लास 10th में 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का इंटरनल होता है। एक्सटर्नल आपको 100 नंबर पूरे होते हैं, जो आपका ओवरऑल नंबर होते हैं वो 100 होते हैं। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर 10th में तो पास होने के लिए कम मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको दो मोटी मोटी सी बात बता देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कैसे मार्क्स चाहिए। देखो आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल है और अगर आपको टीचर 20 में से 20 दे रहा है, दे रही है आपको, तो आपको 80 में से बस 13 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, यानी कि आपका स्कोर 33% होना चाहिए। ध्यान रखना ये 33% आपका आना जरूरी है आउट ऑफ 100 में से। आपको ये पता होना चाहिए मेन बोर्ड का पैटर्न क्या होता है 2025 का, आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका इमेजिन करो मैथ का पेपर है, आपका मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर आएगा 80 नंबर का। अब आपके सपोज करो कितने नंबर आगे, आपके आगे 15 नंबर, और टीचर ने भी आपको 15 नंबर दे दिए 20 में से। ये आए थे 20 में से, ये आए थे 80 में से। अब इनका आप देखेंगे तो कितना बैठेगा 30, तो बच्चों आप फेल हो जाएंगे। याद रखना फेल जब माने कि आप देखो आप कहोगे सर 23 नंबर पे पास होना चाहिए, लेकिन बच्चों उसकी वजह क्या मैं समझाता हूँ। पहले आपको अपना स्कोर 33% लाना होता है। अभी मैंने आपको इतनी बड़ी बात समझाई है कि आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, आपको 15 अगर आपके टीचर ने दे दिए और आप 80 में से ले आए 15, टोटल कितना बैठता है 30 बैठता है, तो आप 30 में फेल माने जाओगे, पास नहीं होगे।
तो इस बात को याद रखना बच्चों, ये 10th का मैंने आपको क्राइटेरिया समझाया। अब सुनो, इसमें यहाँ पर 30 में पास कौन माना जाएगा, इसकी वजह भी आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर 10th क्लास के अंदर किसी बच्चे के पास स्किल सब्जेक्ट होते हैं, स्किल कहते हैं जैसे किसी के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, या किसी के पास बच्चों आईटी की बुक होती है, वो भी कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है। तो जिन बच्चों के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी की बुक होती है, क्लास 10th के अंदर अगर आईटी की बुक आपके पास है, आपने आईटी को सेलेक्ट किया है, तो याद रखना उस बच्चे के लिए यहाँ पर उसको पास कर दिया जाता है। अगर उसके और भी कम आएंगे तो अभी उसको पास कर दिया जाएगा। तो आईटी का मतलब जो स्किल सब्जेक्ट होता है, ये अपने एडिशनल नंबर उन सब्जेक्टों को देता है जिसमें नंबर कम आते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है क्लास 10th के अंदर, आप अपने टीचर से मालूम कर लेना आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, आप ये भी आप अपने टीचर से पूछ लेना, खुद भी देख लेना। अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो बच्चों आप इस पर फेल माने जाएंगे, वहां आपको 33% ही चाहिए पास होने के लिए। और अगर आपके पास आईटी है, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है आपके पास, तो आप 20, 21, 22, 23 इन पर भी आप पास कर दिए जाओगे। तो ये बेनिफिट होता है बच्चों 10th क्लास में आईटी लेने का। अगर आपने अभी मान ली सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करें, चूज नहीं करें, तो आप अपना ऑप्शनल में आईटी डाल दीजिएगा, जिससे आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो आपकी कंपार्टमेंट बच जाएगी, और आपके 8-10 नंबर भी आ गए हैं तब भी आपको पास कर दिया जाएगा प्रैक्टिकल के लगा के। अगर वो 33 बैठे नहीं बैठे, उनको 33 करने के लिए आईटी अपने नंबर उनको प्रोवाइड कर देता है, जिससे आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो इसीलिए बता रहा हूँ 10th क्लास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उनके पास उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ साथ उनको 33% स्कोर ऑब्टेन करना होता है। और जिसके पास आईटी का सब्जेक्ट होता है उसके लिए इतना स्कोर करना नहीं होता, वो इजीली पास हो जाता है और उसको आईटी अपने पास से नंबर ऐड करा देता है। तो इसीलिए बच्चों क्लास 10 का पासिंग क्राइटेरिया अलग है और क्लास 12 का पासिंग क्राइटेरिया अलग है। तो ये मैंने जो आपको चीज बताई है, आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन बताई है। आप चाहे पहले चेक कर ले, उसके बाद आप वीडियो को देख लेंगे। और बच्चों कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है, देखो आपको 2 कमेंट करने हैं। आप जिसके पास आईटी सब्जेक्ट है क्लास 10 के अंदर, वो आईटी लिखकर भेज देना। जिसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखकर भेज देना। क्योंकि बच्चों 12th वालों को सारी चीजें पता होती हैं, 10th वालों को ये सारी चीजें पता नहीं होती, तो उनका कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता है और बच्चे उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए ट्रस्ट करने के लिए आपके पास सोशल मीडिया है, आप वहां पर एक्टिव रहें, वहां से आप देखते रहा करेंगे तरह तरह की इन्फॉर्मेशन क्या आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी कि क्लास 10th और क्लास 12th का पासिंग क्राइटेरिया 2025 का क्या होगा। सीबीएसई ने इस पर पूरा खुलासा कर दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू। लाइक करना जरूर नहीं भूलें। थैंक यू।